साथियों, ये मूसी की लड़ाई ये आज की लड़ाई नहीं है, ये पिछले 30 सालों से चलती आ रही लड़ाई है। जो ईसा और मूसा जो नदी नारसिंगी गंडीपेट में जो मिलती है, वहां से लेकर उपल तक के गवर्नमेंट जैसे चेंज होती है, गवर्नमेंट को एक ख्वाब गिरता है कि मूसी नदी के ऊपर। इससे पहले 97 में नारा चंद्रबाबू नायडू को एक मूसी के ऊपर ख्वाब गिरा था कि मूसी के आसपास के लोग को हटा के मूसी को एक नाले के अंदर कन्वर्ट करके उस पे कई बड़े बड़े बिल्डर्स और कई बड़े बड़े कंपनीज को देने का जो वादा किया था, हमने उसको डट के लड़ करके हमने वो बिल्डर्स को भी भगाया और मूसी प्रोजेक्ट को भी हम लोग आज तक भी रोकने में सफल हुए हैं। कि हर गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट चेंज होते ही एक मूसी गवर्नमेंट के लिए एक कमाई का जरिया बन चुकी है और बिल्डर्स के लिए भी कमाई का जरिया बन चुकी है। मूसी के आसपास के लोग को मूसी के नाम से निकाल करके किसी और जगह भेज के डरा के वो जमीन गरीबों से लेकर बड़े कंपनीज अडानी अंबानी और ऐसे कई जो कंपनीज वालों को देने की वो लोग जो बात कर रहे हैं, हम ये बिल्कुल इस बात की सरकार को हम फुटकारते हैं और नकारते हैं। हम सरकार को हम यही बोलना चाहते हैं कि 30 साल में तुम्हारे वस्ताद नहीं ले सके और तुम क्या ले सकेंगे 2026, 27, 28 में। इनका वस्ताद जो था नारा चंद्रबाबू नायडू, वो नारा चंद्रबाबू नायडू की पॉलिसी अभी भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब 97 में जो प्लान था और आज भी वही प्लान है, वो प्लान के अंदर 1% भी चेंजेस नहीं है। जैसे अभी मधु पार्क की बात कर रहे हैं, जब हम लोग उस टाइम पे 97 में कन्नाबीरन सर, बाल गोपाल सर, ऐसे कई बड़े बड़े व्यक्ति थे जो साथ में जो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे, एडवोकेट से। तो जब मूसी नंदनवनम का जब आवाज हुआ था 97 में, गंडीपेट से लेके नागौर तक के एक मूसी के आसपास में मार्च किए थे। जब उस टाइम पे मधु पार्क का कंस्ट्रक्शन था, तो जब हम लोग भी हैरात में थे कि कभी मूसी की 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, 150 मीटर्स तक के लोग लेके आ रहे रेंज। फिर जिस टाइम पे जब बड़े बड़े जब कॉलोनीज बन रहे थे, जब बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे थे, तो जब क्यों नहीं रोका गया? जब क्यों नहीं रोका गया? आज मूसी के आसपास के लोग मूसी को डेवलप करते हुए, मूसी के पास के बस्तियों को डेवलप करते हुए जब उन लोग का विकास चल रहा है, तो सरकार की निगाह अब बोलेंगे चलो ये जंगल जाके जो एक शहर बन गया है, शहर से गरीब लोगों को हटाओ या मिडिल क्लास के लोगों को हटाओ, बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे कंपनीज लाओ और हमारा विकास करो। सरकार का विकास, हमारा विकास नहीं, सरकार का विकास। तो हम इस बात को हम हमारी जान देने के लिए तैयार है, मगर सरकार को हमारी एक ही जमीन देने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। और हम सभी मूसी के, चाहे नारसिंगी हो, चाहे उपल नागौर हो, चाहे अनंतगिरी हिल्स हो, हम सभी लोग को अखंड उस पर रहना चाहिए फैसले पर कि हम अपनी जान देंगे मगर हमारी एक इंच सरकार को जमीन नहीं देंगे। और हमको ग्राउंड साई के अंदर हमको लड़ने की जरूरत है, हमको सरकार के घर के घेराव करने की जरूरत है, हमको जो मूसी के डिपार्टमेंट्स के आसपास के जो लोग हैं उनके घरों की और उनके ऑफिसों के घेराव करने की जरूरत है, उनको पकड़ के हमको सवाल करने की जरूरत है। ना तो हमको टीडीआर की जरूरत है, ना डीपीआर की जरूरत है, हमको हमारे घर की जरूरत है। अगर मूसी के आसपास के लोग के नाम पे आएंगे, अगर तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, अगर आप हमारे लोगों के घर के करीब में आएंगे तो आपके घर से निकलना हम हराम कर देंगे आपको। जैसे रैतों का जो किसानों का जो आंदोलन चला था, उसके बाद नर्मदा बचाओ का जो आंदोलन चला था, जैसे 97 में मूसी बचाओ आंदोलन चला था, उसी तरीके का तेलंगाना जो मुनम जब चला था, उस टाइप का आंदोलन हम मूसी के आसपास के लोग भी ठहर के आपके घर के सामने ठहरेंगे और आपका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। और मैं आप सभी लोग से एक अपील करता हूं कि आप घबराइए मत, डरिए मत। घबराने और डरने से हम बीमार पड़ जाते हैं और सरकार से लड़ नहीं पाते। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमारा घर जा रहा, ठीक है अपना घर जा रहा है, कौन लेगा, कैसे लेगा, इतना आसान है क्या? हमारा जब घर बनाने के लिए जब हमारे को इतना वक्त लगा, हमारी इतनी मेहनत लगी, तो हम इतना आसानी से थोड़ी छोड़ते उसको। चाहे कोई भी किस्म का ऑफिसर आता है तो अपने अपने बस्तियों से अपने अपने पूरे लोग इकट्ठा हो, उसको ना तो सर्वे करने दे, ना तो उसको कोई हमारा कोई डॉक्यूमेंट दे, उसको वहां से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।